वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। फिल फैमिली डेफिल बस मैं तेरे पास दो स्टॉक कवर करने वाला हूँ। रीज़न क्या है? बिकॉज कल एक स्टॉक में गए हमें ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें कल के दिन अच्छा खासा प्रेशर होता हुआ देखने को मिल सकता है। दूसरे कंपनी की बात की जाए उसमें गैस आज हमें धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिल रही है। एक दिन में ऑलमोस्ट 10% डाउन, बिकॉज यहाँ पे एक टॉप क्लास ब्रोकर हाउस ने गैस उसको काफ़ी डाउनग्रेड कर दिया है। बीच में गैस एक स्टॉक में घुसने का कोई भी मतलब नहीं बनता। ऑल दो गैस यहाँ से 56 से 60% के आसपास टारगेट्स हमें रिवाइज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट येस, उस ट्रैप में अपना ही फंसे हम तो ही अच्छा है, बिकॉज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स गैस उस स्टॉक से अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। दूसरी कंपनी की बात की जाए उनकी आउटलुक शॉर्ट टर्म में काफ़ी नेगेटिव है, तो आने वाले कल में गैस अगर प्रेशर होता है तब कोर्स गैस खरीदारी करने का एक मौका बन सकता है। इसके पीछे गैस मोटी मोटी वजह है, बिकॉज वो कंपनी फार्मा को बिलोंग करती है, जो भी टाइम एकदम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो फार्मा के कोई भी स्टॉक की बात की जाए। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक की बात की जाए जोमेटो। जी हाँ गैस, आपको पता है जोमेटो, नाइका, पेटीएम, पी फिनटेक, मैंने इसको गैस कभी वैसे कवर नहीं किया और मैंने गैस आपको साफ साफ बताया कि इन सब स्टॉक से आप काफ़ी दूर रहें। ऑफकोर्स गैस मैं इस आइडियोलॉजी में बिलोंग करता हूँ, बिलीव करता हूँ कि ऑफकोर्स जो हम लोग सामान यूज़ करते हैं, चाहे एशियन पेंट की बात की जाए, बर्जर की बात की जाए, रिलैक्सो की बात की जाए, या फिर एचयूएल की बात की जाए, डाबर की बात की जाए, मैरिको की बात की जाए, इन सब का बिजनेस पार्टनर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम लोग इनके सब्सक्राइबर और डेली यूज़र डेली के डेली हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जोमेटो की बात की जाए, हमारे फ़ोन में शायद ही ऐसे कोई ऐप ना हो जिसमें जोमेटो का नाम ना हो। तो ऑफकोर्स बहुत लोगों के ऐप में मतलब फ़ोन में गैस इनके ऐप आपको मिल जाएंगे, बट आपको अच्छे से पता है कि ये जोमेटो गैस एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और जब से गैस इनके आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं, लगातार गैस एंकर इन्वेस्टर्स ने बहुत तेज़ी से माल सेल किया है। तो गैस इस सिरदर्द का स्टॉक बना हुआ है। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने एवरेजिंग करने की बहुत बड़ी गलती की थी। ऑल दो 40-45 के पास बहुत लोगों को एमओएस दिखाई पड़ा था, जहाँ पे अचानक से गैस स्टॉक भागा था। बट उसके बाद अगर आप देखें एकदम फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी गैस कल के दिन इसमें एक बहुत बड़ा स्टिक सेल हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पे गैस इनके एक बहुत ही पुराने और बहुत ही रिनाउंड ग्रुप के एक बहुत बड़े एंकर इन्वेस्टर कल के दिन गैस शायद ब्लॉक डील कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अलीबाबा की बात कीजिए, आपको पता है कि अलीबाबा ग्रुप बहुत ही फेमस चाइनीज़ ग्रुप हमें देखने को मिलता है। $200 मिलियन के आसपास गैस ये कल हमें एक शेयर जो सेल है गैस उसकी एग्जीक्यूशन हमें देखने को मिल सकती है। बात दोस्तों पता है कि चाइनीज़ कॉन्ग्लोमरेट जो कंपनी होती है अपने आप में गैस बहुत ऐसे इंडियन इक्विटी मार्केट के स्टार्टअप में भर भर के निवेश करती है। बट गैस जोमेटो ने अभी तक सारे निवेशक को बहुत इंप्रेस नहीं किया है। खासकर पेटीएम की बात कीजिए, उन सब में भी हमें काफ़ी सिरदर्द वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। तो गैस अपने आप में ही रिपोर्टर्स के द्वारा छापी गई बहुत ही पुख्ता रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ गैस कल के दिन बहुत बड़ा ब्लॉक डील होता हुआ देखने को मिल सकता है, जहाँ बगल में मेंशन भी किया हुआ है। रही बात गैस ब्रोकर्स की, तो मॉर्गन स्टैनली गैस वो ब्रोकर होंगे जो इस ब्लॉक डील को एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपल सी बात है गैस, मैं इसको कवर क्यों कर रहा हूँ? ऑफकोर्स मैं जब इसको कवर नहीं करता हूँ तो आज के दिन कवर करने का रीज़न क्या है? बिकॉज कल के दिन शायद स्टॉक डिक्लाइन करें। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 to 6% के आसपास मौजूदा प्राइस से एक डिस्काउंट अवेलेबल हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे गैस वही ब्रोकर जो बहुत सारे स्टॉक को डाउनग्रेड किए हैं, इसको सरप्राइजिंगली अपग्रेड किए हैं। अब ऐसा गैस स्टॉक प्राइस काफ़ी छोटा है बट कंपनी काफ़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। रही बात 50,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप है, टॉप लाइन कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बट बॉटम लाइन गैस कंपनी बहुत ही हद तक सफ़र करते हुए दिखाई है, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को ऐसा कोई मुनाफा नहीं हुआ। और इसलिए कैसे बताता हूँ कि इन सब कंपनी से आप दूर रहें तो सही है, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारी सॉलिड कंपनी हैं जिनके प्रॉफिट है, तो आप लॉस मेकिंग कंपनी में क्यों निवेश करेंगे? और रही बात गैस जब इनके प्रोमोटर ग्रुप के एंकर इन्वेस्टर अपना पलड़ा झाड़ेंगे, तो सिंपल सी बात है कि छोटा प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत छोटे निवेशक हैं जिसमें ताबड़तोड़ बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप देखें तो बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़। इनको दोस्तों लगता है कि आने वाले कल में ये स्टॉक 56% के आसपास रैली कर सकता है। मतलब मौजूदा प्राइस है गैस ₹100, जो अपने आप में गैस इसको बहुत ही लुभाएगा। ऑफकोर्स आज स्टेक सेल हो रहा है, एक दो दिन पहले रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। तीन सब ट्रैप पे अपना पड़े, हो सकता है स्टॉक ऐसे यहाँ से 200 क्या 500 चला जाए, बट आपको क्या सिक्योरिटी मिलती है? आने वाले कल में क्या आप उतना मेंटल ट्रॉमा झेल पाएंगे? जहाँ कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे लॉस नैरो तो कर रही है, लेकिन कब दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट होगा जो किसी को नहीं पता। ये आपके पास ही कंपनी है, आप ना मर्जी का मालिक है, आपको जो करना है आप करिए, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मेरे हिसाब से इससे आप दूर रहें तो ही बेटर होगा। बिकॉज मार्केट में जब इतने अच्छे कंपनीज अच्छे भाव पे अवेलेबल है, हमें गैस खामा रिस्क क्यों लेने का? कंपनी की बात की जाए, आप चाहें तो गैस इसको ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बिकॉज आज हमें 9-10% के आसपास मेगा फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। और बहुत लोगों ने बहुत कमेंट किया कि सर आज अचानक से
इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हमें देखने को मिली, जहां मार्केट डेली के डेली लाइफ टाइम हाई हिट कर रहा है। इस मल्टीपल वजह है। कंपनी का नाम अगर आप देखें, लॉरस लैब लिमिटेड, जो अपने आप में गैस R&D कंपनी की बात की जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए, फार्मा की बात की जाए, API की बात की जाए और एडवांस जो एड्स की दवाई है उसकी खोज की बात की जाए, उसमें बहुत ही प्रभावशाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। लॉरस लैब की बात की जाए, IPO के बाद दोस्तों इस कंपनी ने मेगा पैसे छाप के दिए। बट आपको पता है कि सेंटीमेंट गैस अभी के टाइम में कोविड के बाद बहुत सारे फार्मा इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हॉन्टिंग है। बिकॉज बहुत सारे फार्मा स्टॉक ने गैस अभी के टाइम मतलब बिजनेस ने गाइडेंस देने से मना किया। रीज़न क्या है? बिकॉज उनको जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है उसका डिमांड कैसा इमर्ज होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स गैस ये एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है कि भारतीय गवर्नमेंट को बहुत ही फोकस करना चाहिए। बिकॉज PLI इंसेंटिव की बात की जाए, मैं देख रहा हूँ कि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया पे बहुत ही फोकस किया जा रहा है, खासकर केमिकल स्टॉक में भी। बट गैस जो लाइफ सेविंग इंडस्ट्री हमें दिखाई पड़ती है गवर्नमेंट को, मेरे हिसाब से गैस उसमें काफ़ी स्पेंडिंग करने की आवश्यकता है। बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है कि PLI स्कीम से पूरा का पूरा वंचित है। जिसके पहले गैस इनके जो पूरे इंडस्ट्री के सेक्रेटरी की बात कीजिए, उन्होंने साफ साफ बताया भी था कि यहाँ पे गवर्नमेंट को काफ़ी फोकस करने की आवश्यकता है। लेकिन गैस आज के दिन में जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहे हैं ये काफ़ी हॉन्टिंग इसलिए हो जाएगा बिकॉज अगर 400 का लेवल टूटेगा तो आने वाले कल में गैस इसमें और भी गिरावट हो सकती है। देखा दोस्तों, कोटेक की बात की जाए, उन्होंने गैस जोमेटो को अपग्रेड कर दिया। बट लॉरस लैब की बात की जाए, वही ब्रोकर ने गैस आज काफ़ी डाउनग्रेड किया है। रीज़न क्या है डाउनग्रेड करने का? बिकॉज उनको लगता है कि आने वाले कल में इस कंपनी में मार्जिन का इशू हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी पूरा हिट होगी और कंपनी की गाइडेंस नहीं आने की वजह से बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं जो अपने स्टैंड को काफ़ी चेंज कर दिए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आने वाले कल में एक एंटी वायरल कोई दवाई है इस कंपनी की लाइक फेवर में नहीं आएंगी। बिकॉज वो पता है कोविड के टाइम में ऐसे बहुत सारी फार्मा के स्टॉक में काफ़ी तेज़ी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक्स ने बम्पर पैसा कमा के दिया था, क्योंकि उनके बिजनेस में काफ़ी डिमांड हमें देखने को मिला था। लेकिन अभी के टाइम कोविड नहीं रहा तो कंपनी गैस उस फ्रॉड को निकाल रही है। तो आने वाले कल में गैस करना क्या है? बिकॉज ये कंपनी ख़राब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यस कौन कौन से लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। बात गैस लॉरस लैब की मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। आपको याद है कि फार्मा में मैंने 3-4 स्टॉक को बहुत कवर किया है, खासकर डिविस लैब की बात की जाए वो डाउन है। लॉरस लैब की बात की जाए इसको मैंने कवर किया, लेकिन साथ ही साथ गैस ग्रैन्यूल्स की बात की जाए उसने अच्छे खासे बॉटम के बाद परफॉर्मेंस दिया। तो कंपनी गैस API की बात की जाए, जेनेरिक फिनिश्ड की बात, डोसेज की बात की जाए, इन सब कंपनी में मतलब इस सब सेक्टर्स में अच्छा खासा काम कर रही है। तो ग्राउंड पर गैस कंपनी की जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन यस फार्मा के सारे स्टॉक्स की बात की जाए, चाहे वो छोटी कंपनी में सुप्रिया लाइफ साइंस की बात की जाए या फिर ग्लैंड फार्मा की बात की जाए, मैक्सिमम गैस जो स्टॉक में हमें डाउनग्रेड देखने को मिल रहे हैं, जो ब्रेकडाउन की कंडीशन है ये फार्मा स्टॉक में कैसे बरकरार होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी ख़राब है, लॉस मेकिंग है? बिल्कुल नहीं। बट मैंने क्या बताया कि सारे के सारे फार्मा के जो प्रॉफिट होते हैं वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। बीच बीच में गैस उनका एक ऐसा फेज़ आता है जो बहुत ही ख़राब होता है, बट उस फेज़ को जो झेल लेते हैं लॉन्ग टर्म में उसमें ही पैसे बनते हैं। रही बात कंपनी की, एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है तो रिस्क ज़रूर होगा। सेफ साइड की बात की जाए, डिवीज़ की बात की जाए तो ट्रेडिस की बात की जाए वो काफ़ी सेफ़ है। तो ऑफकोर्स गैस रिस्क होगा तो रिवॉर्ड भी है। एक साल हाई की बात की जाए वहाँ से हमें 250 पॉइंट के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्राइस शूटिंग 27 के आसपास है। बट कंपनी की ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें तो बहुत ही अच्छे और मजबूत दिखाई देते हैं। कि सेल्स की बात की जाए, गाइडेंस की बात की जाए, मैं ज़रूर बताऊंगा। ऑल्दो गाइस कंपनी की सेल्स हमें हिस्टोरिक वे से बढ़ते हुए दिखाई पड़े थे। ये जो क्वार्टर है ये गैस जो ऑनगोइंग 2021 और 22 की बात की जाए इसमें कंपनी के मार्जिन काफ़ी डाउन हुए थे। टॉप लाइन सेल्स की बात की जाए उसमें गिरावट हमें देखने को मिली थी, बिकॉज कंपनी गैस R&D पे बहुत ही खर्चे कर रही है और डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट तरह का जो बीमारी है उस पर ऑफकोर्स अपनी फोकस को बढ़ा रही है। बट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गैस हमें पिछले कुछ समय से डाउन साइड देखने को मिले। ऑल्दो TTM में रिकवरी तो हुई है बट स्टॉक में गैस अभी के टाइम जो शॉर्ट टर्म आउटलुक नेगेटिव बन रहा है इसकी वजह से काफ़ी पैनिक का माहौल ज़रूर है। की बात की जाए वही 20-25% के आसपास गैस टॉप लाइन कंपनी की हर साल बढ़ते हुए देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बट येस बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें, रिजर्व्स पर अगर आप ध्यान दें तो इसमें हमें थोड़ा सा गैप होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब 3600 करोड़ के आसपास ही रिजर्व्स है। रही बात बोरिंग्स की, तो ऑफकोर्स गैस अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इनके बोरिंग्स भी हमें टाइमली बढ़ते हुए दिखाई ज़रूर दिए हैं। होल्डिंग की बात की जाए, रही बात प्रमोटर होल्डिंग की, तो दिखाना इंपॉर्टेंट है गैस 27% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। सत्यनारायण चौहा की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि हमने गैस लॉरस लैब पे काफ़ी टाइम खर्च किए हैं। ऑल्दो गैस बहुत सारे स्टेक्स पहले बहुत प्लेस थे जो भी के टाइम ना के बराबर हमें दिखाई पड़ते हैं। FIS और DIS ने अपनी स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये गैस बहुत ही हाई है, जिसकी वजह से गैस कभी कभी ऐसा होता है कि इन सब स्टॉक में बहुत लोगों का कन्विक्शन बिल्ड नहीं हो पाता।
ऐसा मानना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो 390 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आपने कोई भाव पे खरीदा, चाहे 450 के आसपास, 500 के आसपास, मैं बोलूँगा कि होल्ड और वेट एंड वॉच करें। बिकॉज कोटेक्स सिक्योरिटीज़ की बात कीजिए, हम 350 के आसपास टारगेट दे रहे हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज इसमें हमें एक टेक्निकल ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस अगर गिरेगा तो यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, जो अपने आप में गैस कितना भाव है, 350 से लेकर 360 के आसपास। अगर आपको एवरेजिंग करने का मन होगा तो थोड़ी सी क्वांटिटीज गैस इस लेवल पे करिएगा। बट अभी के टाइम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और देखिए 400 का लेवल सस्टेन करेगा फिर नहीं करेगा। लेकिन यस, आने वाले कल में गैस अभी के टाइम में फार्मा में काफ़ी डाउन साइड हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो कंपनी ख़राब नहीं है, बट यस आपको टाइम देना पड़ेगा। बिकॉज कभी कभी गैस ब्रोकर्स की रिपोर्ट आती है तो काफ़ी पैनिक सेलिंग होती है। तो जोमेटो गैस मैं मना इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। बट लॉरस लैब की बात की जाए, ये कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है और कंपनी ख़राब भी नहीं है। और रही बात गैस, एक ही ब्रोकर्स ने एक को 56% के आसपास अपग्रेड कर दिया जोमेटो को। और रही बात गैस लॉरस लैब की, तो डाउनग्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें आप ना फंसे, कंपनी अच्छी है ये वाली। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करें, लेकिन ये अपने पोर्टफोलियो का 3% से ऊपर वेटेज ना दे। बिकॉज मैं फार्मा को लेकर हमेशा, आपको पता है कि बहुत वेटेज की सलाह नहीं देता हूँ। बिकॉज फार्मा की बात की जाए, अ काइंड ऑफ सिक्लिकल बोलना गलत होगा, लेकिन यस बीच बीच में गए उसमें हमें एक आध साल पेन देखने को मिलता है और उसके बाद ही बूम हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी ख़राब नहीं है। आप चाहें तो इधर पे अपना कॉल लेके इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अभी के टाइम में एवरेजिंग करने की गलती आप ना करें। तो आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक करके इनकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।